जय सिया राम। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाला है। याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। थैंक गॉड मैंने सोचा हे राम। चलो, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए इनका नेक्स्ट सेक्शन ये है, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करने वाले, क्योंकि अभी तक ये इंसान डिफेंसिव मोड में था, खुद को डिफेंड कर रहा था, बट अब ये वहां से निकल रहा है। खुद के जितने भी फियर्स हैं, जितने भी इनसिक्योरिटीज हैं, ये उनको रिलीज कर रहे हैं। जो भी डर था, जो भी इनसिक्योरिटीज के चलते इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, वो रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, सोच समझ कर, ठीक है, लोगों से डिस्कस करके ये किसी डिसीजन पर आ रहे हैं। कोई इनका कोई खास कोई दोस्त हो सकता है, इनका एल्डर ब्रदर हो सकता है, बट कोई है जो इनसे एज में बड़ा है और ये उनसे इस कनेक्शन के लिए स्पेसिफिकली कुछ एडवाइस लेने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और उनकी एडवाइस लेने के बाद ये एक डिसीजन ले रहे हैं। अब डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है, ये जो भी इंसान है जिनसे भी ये आपके बारे में कम्युनिकेट करेंगे, वो इंसान इनको ये बता रहा है कि पहले आप ऑब्जर्व करो सामने वाले को, आप स्टॉक करो, आप थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। क्या पता चीजें अपने आप ठीक हो जाए, क्या पता सामने से ही कोई कम्युनिकेशन आ जाए। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, कुछ वक्त के लिए आपको स्टॉप करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको स्टॉप करेंगे, ये आपको हिंट देंगे दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। और ये आपको हिंट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कोई एक्शन ले सको। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ये इनको ये गाइड करेगा कि भाई आप कम से कम रास्ते तो खोले, सामने वाला आएगा कहां से, है ब्लॉक करके रखा है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो, तो सामने वाले को हिंट दो। मतलब ये गुरु जो है, ये गुरु ज्ञानी इनको ज्ञान दे रहे हैं कि आप कुछ हिंट दो सामने वाले को और फिर वेट करो, सामने से ही कम्युनिकेशन आने दो। ओके, हाँ। सो इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये आपको सिर्फ हिंट देने वाले हैं, आपको स्टॉक करने वाले, पूरी नजर रखने वाले आपके हर मूव पर। इन लोगों ने आपके साथ गलत किया, लेट्स सी उनके साथ क्या हो रहा है करंट टाइम में। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स के साथ बुरा किया राम जी, उनका क्या हो रहा है हाल। हे राम, पगला गए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग किसने खराब कर दिया? यहाँ पर देखिए 2 लेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी चीजें डिले हो रही है, इनके जो काम इनके बन जाने चाहिए थे 1-2 दिन में, मतलब एक इंसान जहां एक्सपेक्ट कर रहा था 1-2 दिन में ये मेरा काम हो जाएगा, हमेशा से होता है, लेकिन भाई उसके लिए अभी 1-2 साल लग रहे हैं। मिररिंग का कार्ड मुझे बताता है लिटरली ये लोग, इन लोगों ने आपके साथ जो भी किया ना, वो सेम टू सेम ये अभी फेस कर रहे हैं। मिररिंग का कार्ड बताता है कि ये जिस भी एनर्जी में करंट टाइम में है ना, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी उस सिचुएशन को मिरर कर रहे हैं। एक फेज था जब आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आप अकेले पड़ गए थे, ठीक है, अब आपको तो यूनिवर्स ने संभाल लिया, अभी इनको कौन संभालेगा। अब यहां पर देखिए मिररिंग के कार्ड के साथ आया है बैक स्टेप का कार्ड। इन लोगों ने जिस तरीके से आपको बैक स्टेप किया, अब कुछ लोग इनको बैक स्टेप कर रहे हैं, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां ये वो लोग इनको बैक स्टेप कर रहे हैं जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे थे, जैसे कि आपने इन पर किया था ब्लाइंडली ट्रस्ट, या फिर ये कोई भी लोग हो सकते हैं। यहां पर देखो कार्मिक को कार्मिक मिला है, कार्मिक टाइज।
अब ये अपने ही कर्मों में बंध के रह गए हैं। अब जब तक इनका कर्मा रिलीज नहीं होगा तब तक ना तो ये फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, ना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और ना ये हैप्पी रह सकते हैं। मतलब लिटरली यूनिवर्स ने बोल दिया है कि जितना आपने जो कर्मा जो किया है ना, कांड की है पास्ट में, जब तक वो नहीं भुगतोगे तब तक आपका यूं ही दिमाग खराब रहेगा। ठीक है। अब इस इंसान, ये जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ कार्मिक लोगों की एंट्री इनकी लाइफ में भी हो चुकी है, और वो लोग इनको बैक स्टेप भी कर रहे हैं, और साथ में इनका दिमाग खराब है, इनका मन कर रहा है लिटरली, मतलब इतना दिमाग खराब कर दिया इनका। व्हाट एल्स? रिजेक्टेड। कोई भी इंसान इनकी वर्थ नहीं समझ रहा, कोई भी इंसान की इनको कोई गिन ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, इनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, लोग इनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इनकी कोई वर्थ ही नहीं है। आदि शक्ति पर बिलीव है, विश्वास है कि वो आपका गलत नहीं होने देंगे। आदि शक्ति की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ अवॉइड करने की जरूरत है। ओम क्रीम कालिके नमः। ओम क्रीम कालिके नमः। जय मां भवानी। ओके, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्वेश्चनिंग करना बंद करो। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके आंसू व्यर्थ बिल्कुल नहीं गए। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, हैव पेशेंस, अभी उनके रोने की बारी आने वाली है। आपके प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो गए हैं। आप जितना हैप्पी रहोगे उतना उन लोगों को रोना आएगा जिन लोगों ने आपको रुलाया। सो मेक श्योर कि आपको एट एनी कॉस्ट अपने हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। आपकी खुशी किन चीजों में है, किन कामों में है, आप वही कीजिए जो आपको अच्छा फील करवाए, जो आपके लिए हैप्पीनेस का सोर्स हो। उन्हीं लोगों को चूज करें। आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं। महादेव शक्ति आपको जस्टिस दे रही हैं। अभी चीजें हो सकता है आपके सामने नहीं आ रही है इतना क्लियरली, बट ट्रस्ट मी, कुछ वक्त के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, आपके शत्रुओं के साथ अभी वो हो रहा है जो एक वक्त पर इन्होंने आपके साथ किया था। यस, अपने शत्रुओं को क्षमा करें। बट यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनको माफ नहीं कर पा रहे। देखिए, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, याद रखो किसी ने आपके साथ जो गलत किया, बट इट डजंट मीन कि आप उसी जिस चीज ने आपको पेन दिया, जिन लोगों ने आपको पेन दिया, आप इनडायरेक्टली एनर्जी उनको दे रहे हो। आप खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई। आप खुद अपनी एनर्जी से उनकी प्रोटेक्शन लेयर बना रहे हो। सो यू रियली नीड टू नो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी उनको नहीं देनी है। आप भूल जाओ, रिलीज करो, दिमाग से निकालो, मन से निकालो इन लोगों को, और ये बोल के कि मैं रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करती हूँ इस इंसान को। इस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मेरा भगवान देखेगा, मेरी माँ देखेंगी, और फिर होगा इनका टाइम स्टार्ट। ठीक है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है। हो सकता है अगर छोटे बच्चे हैं और आप उन पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो प्लीज अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अब आपका सही समय आ गया है। सो अब से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसी टाइम से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके जीवन की डोर ईश्वर को सौंपे। व्हाट आई सेड, यही मैंने कहा कि आपको रिलीज करना है, माफ कर देना है। इसलिए नहीं कि वो माफी डिजर्व करते, इसलिए क्योंकि आप एटलीस्ट इनर पीस डिजर्व करते। हमेशा सफर नहीं करना हमें इन लोगों में। जाने दो इनको, ये आपके लायक नहीं है। यूनिवर्स को अपने तरीके से इनको निपटने दो। आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। व्हाट आई सेड, माँ, साक्षात माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो चिंता वो लोग कर रहे जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने माँ काली के बच्चों के साथ गलत किया। आपको क्या लगता है माँ काली छोड़ेंगे उनको? कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, एक विश्वास के साथ सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, सरेंडर कर दो माँ काली को। ये सिचुएशन उनको अच्छे से पता है कि किसको कैसे ठिकाने लगाना है।